चलिए नमस्कार, कैसे हो? वर्तिका क्लासेस में आप सभी का मैं प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन बात करेंगे यहाँ से विशेष करके आज क्रिया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पूर्व यदि आपने क्लासेस नहीं देखी है, वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, एकार्थ, अनेकार्थी, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के बाद में अपनी क्रमबद्ध रूप से क्लासेस चल रही है। और इसमें आज अपन बात करेंगे क्रिया और पक्ष टॉपिक के बारे में। हाँ, सारिका चौहान, रीना, बिल्कुल नमस्कार। अंजलि धाकड़, नमस्कार। ठीक है, सभी का स्वागत है। कौन कौन जुड़ गए हैं? शांता, सोवंशी, अंजलि धाकड़, ममता। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। जय जिनेन्द्र, हेमलता मीना, रॉक एंड रोल, और बड़ा लंबा नाम है आपका। तो देखिएगा, इस क्लास में अपन बात करने वाले हर उस पक्ष की जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने हैं, क्या तरीका है, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे अपन, है ना। और आपके जितने भी गड्ढे हैं क्रिया वाले में, उसको अपन पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रवि सेन, नमस्कार गुरुदेव। वॉइस नहीं आ रही कि आवाज नहीं आ रही है कि भाई, एक बार मुझे बता दीजिएगा। नहीं, आवाज तो आ रही है। थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, रिदित आपके बेटे का नाम है। एक बार आप मुझे बता दीजिएगा, आवाज वगैरह सब क्लियर है क्या? 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। आरती मौर्य, प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करें आज की क्लास का। आ रही है सर? ठीक है भाई। तो यह क्लासेस अपन बात करें, चाहे आप राजस्थान के यदि विद्यार्थी हो तो राजस्थान के जो भी आपके ग्रुप हैं उनमें जरूर आप शेयर करें। वॉइस नहीं आ रही है। ब्लूटूथ में फिर से वो प्रॉब्लम हो गई क्या? आज ही ऐसा हो रहा है या पहले भी ऐसा था? हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। पता कब हो गया? चलिए, उस पर अपन बात करेंगे। 1 मिनट में चेक करवाता हूँ थोड़ी समस्या क्या है। दोनों माइक में आवाज नहीं? तेरे फोन में आ रही है क्या? चेक करना। चलिए, तो यहां पर बात करें अपन। ये रहा आज की क्लास का प्रथम प्रश्न। यहां तो क्लियर आवाज आ रही है भाई। चलिए,
तो दोनों माइक की है ना, क्यों फर्स्ट सेकंड? हाँ भाई नमस्कार। तो देखिएगा, जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। तो यह जो परिभाषा मैं बताऊं आपको किनकी देन है, तो यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु ने दी है। जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, तो यह परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर स हो जाएगा, क्रिया बोलते हैं। जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। हाँ, विधान कार्य यानी क्रिया। किसी काम का करना या होना भी क्रिया ही होता है भाई। किसी भी काम का करना या होना भी क्या है? क्रिया। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको छांटना है। कौन सा वाक्य? सकर्मक क्रिया का वाक्य आपको छांटना है। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो कैलाश शब्द यदि आपसे शुद्ध पूछा जाए तो आप यह याद रखेगा, कैलाश, इस तरह से। फिर यहां आप मुझे बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटना है आपको। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको छांटना है। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले। तो यहां पर चलो इस पर अपन बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है बताइए। तो आप कह दोगे सर कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक तो अपन यहां पर बात करें सकर्मक क्रिया, और फिर यहां पर बात करें अपन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहां से आप जितने भी अकर्मक सकर्मक वाले जितने भी प्रश्न आएंगे ना उनको आप अच्छे से कर पाओगे। तो कर्म के आधार पर कितने क्रिया कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। अब फिर से आप मुझे बताइए, कितने विद्यार्थियों के वॉइस नहीं आ रही है भाई? एक बार आप लिख के बताइए कितने विद्यार्थियों को आवाज सही से नहीं आ रही है। फिर अपन यहां पर बात करें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? कमला चौहान जी की समझ से आ रही है एक तो, और यशस्वी पारिक सकर्मक अकर्मक, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। फिर यहां पर पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक दो प्रकार की होती है। यहां पर बात करें पूर्ण सकर्मक, और एक यहां पर होती अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक अपूर्ण सकर्मक दो प्रकार यहां से हो गए। फिर आगे अपन यहां पर बात करें, फिर यहां पर पूर्ण सकर्मक की बात करें तो यहां एक कर्मक होती है, एक कर्मक क्रिया होती है, और फिर यहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया होती है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इधर अपन बात कर ले अकर्मक क्रिया कौन कौन से प्रकार की है, इस पर अपन बात करते हैं। तो अकर्मक क्रिया में देखिएगा यहां पर एक तो होती है पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती, एक होती अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक होती है। पूर्ण अकर्मक होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। गुड इवनिंग वर्षा, कुसुम, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिएगा अब मूल रूप से अपन यहीं से बात बनती है। आप ध्यान रखिएगा एक कर्मक और द्विकर्मक, एक तो प्रश्न यहां से आता है सकर्मक से आता है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है,
अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ये तो आपको बखूबी पता है। और आपको ये भी पता है कि यदि आपने क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया, क्या और किसको के साथ, क्रिया के साथ क्या किया, प्रश्न किया, तो फिर उत्तर यदि आ जाएगा तो फिर क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि क्या से उत्तर आया, यदि क्या से उत्तर आया तो यहां पर मुख्य कर्म आएगा, क्या आएगा, मुख्य कर्म। और किसको से यहां पर कौन सा कर्म आएगा, गौण कर्म। तो दोनों से यदि उत्तर आ जाए तो फिर क्रिया हो जाती है द्विकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाती है, द्विकर्मक क्रिया। फिर यहां पर अपन बात करें अकर्मक क्रिया के बारे में बात करें यहां पर, तो यहां पर कुछ चीजें आपको याद करना है। कभी कभार क्या और किसको से प्रश्न करने पर, कभी कभार क्या और किसको से प्रश्न करने पर क्या होता है कि उत्तर में अपन कर्ता निकाल लेते हैं। तो क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि उत्तर में गलती से कर्ता निकल जाए तब भी क्रिया आपको क्या लगाना है, अकर्मक लगाना है। क्या लगाना है, अकर्मक लगाना है। अकर्मक क्रिया में स्वतः होने वाली घटनाएं, स्वतः होने वाली, चाहे अपन बोल दें प्राकृतिक जितनी भी जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक होने वाली जितनी भी घटनाएं, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। तो ये अपन ने एक सामान्य रूप से थोड़ा सा यहां पर जाना है चीजों को। अब इसके आधार पर आप जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको सही करना है। तो यहां पर तो आपने बिल्कुल सही बताया था, विकल्प नंबर द हो जाएगा। सविता ने क्या खरीदे, केले खरीदे। चलिए, तो यहां से देखिएगा प्रश्न संख्या 3, इसका उत्तर आप दीजिएगा। वर्षा, वॉइस बहुत कम आ रही है। अब इससे क्या मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, देखो पता नहीं, अच्छी मानसिकता के साथ। अब देखो यहां तो बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो इसको चेक करवाएंगे, लेकिन अभी अपन क्लास को समाप्त करें अच्छे से, है ना। ध्यान पूर्वक आप सुनिए, ध्यान पूर्वक आप उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का आपको चयन करना है। सकर्मक क्रिया वाले, तो क्या और किसको से जोड़कर प्रश्न कर लीजिएगा यहां पर। तो देखिएगा, राधा अभी जयपुर होकर आई। क्या, तो राधा ये तो नहीं है, सकर्मक क्रिया। बंदर केला खाता है, क्या खाता है सर, केला, कर्म आ गया। सांप रेंगता है, क्या रेंगता है, सांप, तो ये तो करता आ रहा ना, तो फिर ये क्रिया कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई यहां पर। अब मैं क्या करूं, यहां पर राधा अभी जयपुर होकर आई, तो होकर यहां पर पूर्वकालिक, आना यहां पर अकर्मक क्रिया, तो इसलिए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया का विकल्प नंबर ब, बंदर केला खाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया है। तो कपिल खाता, क्या खाता है सर, आम खाता है। तो बताओ कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो यहां पर क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया, विकल्प नंबर द। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। हो सकता है ओबीएस में कुछ समस्या आ रही हो, क्योंकि सुबह अपन एक रणनीति वाली क्लास ले रहे थे, तो उसमें आपकी वीडियो चिपक चिपक के चल रही थी, आवाज सही आ रही थी। अब वीडियो नहीं चिपक रही है, तो आप कह रहे हो कि सर आवाज थोड़ी मिस्टेक कर रही है। चलो देखते हैं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। नहीं पूछा है भाई, सकर्मक नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, क्या बैठा है, आप कहोगे सर मजदूर, तो बैठने का काम तो मजदूरी कर रहा है। किसान हल से खेत जोत रहा है, क्या जोत रहा है, खेत, सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, पुस्तक पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ना क्रिया भी क्या हो गई, सकर्मक। आपसे पूछा है मजदूर, तो यहां पर विकल्प नंबर ए, जो कि
पूजा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। संजीव मिश्रा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कल्पना, वर्षा, अच्छा वर्षा 2 है। इसके बाद में यहां पर संजीव मिश्रा बी, संध्या दिया ए आंसर, सपना शर्मा 5 का बी आंसर। बहुत बढ़िया। 5 का बी नहीं आएगा सपना जी, ए आएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यह प्रश्न फिर आपसे पूछा गया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किसान फसल काट रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मजदूर चाय पी रहे हैं। बताइए यहां पर क्या होगा? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो आपने क्या जोड़ के प्रश्न कर ही लिया होगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखो उड़ना क्रिया, क्या उड़ रहे हैं? आपका गलती से उत्तर आपने कर्ता निकाल लिया। तो कर्ता जब भी आ जाएगा उत्तर में तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखना, यदि क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, यदि क्रिया का फल, यदि क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो बताओ क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। तो यहां क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। उड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो विकल्प नंबर हो जाएगा स। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। वह चतुर निकला, तो निकलना क्रिया। वह कॉलेज से आकर सो गया, तो यहां भी कर और करके जुड़ रहा है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक। उसने आम खाया, क्या खाया? आम, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर। तो क्रिया का फल कर्ता पर, अकर्मक क्रिया। इसलिए यहां पर 7वें का विकल्प नंबर अ हो जाएगा। 7वें का क्या होना है? विकल्प नंबर अ हो जाएगा। स्वाति जैन 6 का सी आंसर दे रही है। बना बंजारा ए आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। फिर 7वें के बाद अपन आगे बढ़े यहां से प्रश्न संख्या 8 पर। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, तो अभी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। तो जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हाँ, डेली क्लासेस लेंगे 5 बजे। पहले आप क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, क्योंकि विद्यार्थियों को पता नहीं है। सुबह में यही रणनीति आपको बता के गया था कि कौन कौन सी क्लासेस बाकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए सकर्मक क्रिया की बात अपन करें, कर्ता क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा। नाम धातु क्रिया, ऐसी क्रिया, नाम यानी क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ऐसे शब्दों से जो क्रिया का निर्माण होता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जहां पर प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें यहां पर है ना, गोल्डी पांडे सर ऐप पर कब से स्टार्ट होगी? ऐप पर देखो नेट सेट का कोर्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में स्टार्ट होगी। नेट पर देखो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए 50 फुल लेंथ टेस्ट डाल दिए हैं, 67 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इसके अलावा 12-13 फिर से टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। उनकी प्रैक्टिस कीजिए, सिलेक्शन के लिए काफी है। रूल बुक आएगी फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर यहां प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो कर्ता स्वयं काम न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। हाँ, किसी दूसरे से पढ़ाना क्रिया सकर्मक हो जाएगी। कुछ न कुछ पाठ पढ़ा रहा होगा, है ना, कहानी पढ़ा रहा होगा, निबंध पढ़ा रहा होगा, तो पढ़ाना क्रिया क्या होगी? सकर्मक। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
नहीं, शिक्षक बच्चों से पढ़वा रहे हैं, ये प्रेरणार्थक है। हाँ वर्षा जी आप सही कह रहे हैं, किसी दूसरे से किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, अब कर्म का बोध ही नहीं कराएगी तो क्रिया हो जाएगी अकर्मक। क्या हो जाएगी? अकर्मक। दो क्रियाओं का मेल क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया पर बात करेंगे आगे अपन। निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें से अकर्मक क्रियाएं आपको बताना है। एक और दो है, दो और तीन है, एक और चार है, एक और तीन है। तो यहां पर राधा अकर्मक बता रही है। प्रश्न संख्या आप लिखिएगा। हेमलता मीना 90 का सी आ रहा है। और फिर यहां पर काजल अकर्मक क्रिया आंसर, अशोक बंसल सी उत्तर दे रहे हैं। पूजा जी 90 का सी। अपन बात कर रहे हैं 10वें प्रश्न के। तो 10वें प्रश्न में उत्तर आ गया है संजीव मिश्रा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, खाना आपसे पूछा है, अकर्मक क्रियाएं आपको छांटना है। तो खाना तो कुछ न कुछ खाता होगा ना, है ना, सकर्मक क्रिया। ये क्रिया कौन सी? सकर्मक है ना। चावल खाता है, रोटी खाता है, फल खाता है, कुछ न कुछ खाता है। टहलना, क्या टहलता है? अटपटा उत्तर निकलेगा। छींकना, क्या छींकता है ना, किस क्वालिटी का छींकता है, तो क्रिया की विशेषता बताएगा। तोड़ना, तो ये भी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। गिलास तोड़ता है, कांच तोड़ता है ना, आम तोड़ता है, अमरूद तोड़ता है, तोड़ना क्रिया यहां पर। इसलिए 2 और 3, तो 2 और 3 विकल्प नंबर ब में है। विकल्प नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट दिख रहा है आपका अंजलि धाकड़ जी, बिल्कुल। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? अकर्मक नहीं है, देखते हैं अपन। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, क्या करवाया? फोन। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। तो यहां पर सोना अकर्मक हो जाएगी, रोना अकर्मक हो जाएगी, दौड़ना अकर्मक हो जाएगी। इसलिए विकल्प नंबर स हो जाएगा। इसका भी क्या होना है? स। 11वें का स हो जाएगा। 12वें की बात करें, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक सकर्मक वाला ज्यादातर प्रश्न अकर्मक सकर्मक ही आते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका उत्तर और दीजिएगा। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये होता। चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है? दाना। पशु मैदान में चर रहे हैं, कुछ न कुछ तो चर रहे होंगे, चरना, जैसे घास चर रहे हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? पुस्तक पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन के अनुसार बढ़िया प्रश्न था भाई यहां पर, इसलिए यहां ए ही होगा। 12वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महेश अहिरवार 12 का ए। फिर यहां पर अपन बात करें, अशोक बंसल, गोल्डी पांडे सी, राधा अशोक, कमेंट आपके फास्ट हो गए हैं। लक्ष्मी साहू, सारिका चौहान ए, गायत्री, अंजलि धाकड़, रचना संजीव, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 12वें का ए ही होगा। बात करें अगले प्रश्न 13वें पर। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। तो हंसना क्रिया अकर्मक हो जाएगी। यहां पर सोना क्रिया अकर्मक हो जाएगी, सुस्ताना क्रिया अकर्मक हो जाएगी, लेकिन उड़ाना कुछ न कुछ उड़ाएगा इसे यहां पर। तो विकल्प नंबर यहां भी स होगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? स। कौन सा क्रम सही नहीं है? देखते हैं। मामा ने मुझे साड़ी दी, क्या दी? साड़ी। किसको? मुझे। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया है, ये तो सही है।
वह चालाक निकला, फिर यहां पर पुलिस ने चोर पकड़वाया। अच्छा, वह चालाक निकला, बताओ सकर्मक है क्या? पुलिस ने चोर पकड़वाया, तो ये वाह आ जाएगा ना, या तो वाह आ जाए या फिर अंत में आ जाए, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है ना। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक दो प्रकार की होती है। तो यदि आ गया तो प्रथम प्रेरणार्थक, वा आ गया तो द्वितीय प्रेरणार्थक। 14वें का उत्तर तो किसका सही आंसर जा रहा है भाई? ममता, गुड इवनिंग, बताइए 14वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। सी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। देखो यहां पर मैं बात करूं, जैसे पढ़ना, पढ़ना से क्या बन गया? पढ़वाना, पढ़ना और पढ़वाना, तो ये वा आ रहा है, तो फिर यहां पर प्रेरणार्थक है। वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यहां आपको बताना है। साधारण या सामान्य वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम होता है। साधारण या सामान्य वाक्यों में कर्ता कर्म और क्रिया ये क्रम होता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है ना। जैसे वह नहाकर विद्यालय गया, वह नहाकर विद्यालय गया, वह नहाकर विद्यालय गया, यहां पर यह हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में आता है। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान उपवाक्य प्राय आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। जैसे अपन बात करें यहां पर, गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो यहां पर देखिएगा, गांधी जी ने कहा कि ये तो कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। सदा सत्य बोलो आश्रित उपवाक्य हो गया। अब यहां देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर स। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में आता है। ये बात गलत हो गई, ध्यान रखना, गौण कर्म पहले आता है, गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है। और जब दो कर्म आ जाए तो फिर बताओ क्रिया कौन सी हो जाती है? सकर्मक क्रिया के साथ साथ द्विकर्मक भी हो जाती है। सकर्मक क्रिया के साथ साथ कौन सी क्रिया हो जाती है? द्विकर्मक क्रिया भी हो जाती है। मलखान सिंह, राधे राधे, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर से उत्तर आपका आ रहा है। 16वें के बाद अपन बात करें 15वें के बाद अपन बात करें 16वां। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। यही तो बताया है ना, गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में। क्या इसमें नहीं आया समझ में? देखो सरल वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया यही तो आता है। जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन विद्यालय जाता है, ये सही हो जाता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के पहले आती है। अब इसमें सही है ना, मुख्य क्रिया क्या है? जाना, और बताओ क्रिया करके जुड़ा है, तो बताओ कौन सी क्रिया हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती। तो ये बात तो सही है, बस ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया इसमें। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पत्रकार ने समाचार लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। बताइए क्या होगा? तो बी आंसर आपका आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा, अध्यापक ने क्या पढ़ाई, तो क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर निकलेगा पुस्तक पढ़ाई, तो बताओ ये कौन सा कर्म हो गया? मुख्य कर्म। कौन सा कर्म हो गया? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म आपको पता है कैसा होता है? निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है। किसको पढ़ाई? अब यदि आपने किसको से प्रश्न किया, छात्र को पढ़ाई, तो सजीव कर्म के साथ ही को आएगा।
सजीव कर्म के साथ को आएगा, यहां पर को परसर्ग आएगा। तो यहां पर और जो सजीव होता है वो बताओ कैसा कर्म होता है, गौण कर्म होता है। तो यहां पर ये कौन सा है, सजीव। छात्र क्या है, सजीव। अब पढ़ाना क्रिया यहां पर बताओ कैसी हो गई सर, ये क्रिया द्विकर्मक हो गई, क्योंकि ये सकर्मक के साथ साथ इसमें दो कर्म आए हैं, गौण कर्म आगे आता है, मुख्य कर्म पीछे आता है। विकल्प नंबर ब। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? देखिए फिर से आप अच्छी रणनीति बना करके आपकी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक तो है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को आवाज आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है ना। तो कुछ थोड़ी मिस्टेक तो है, उसको हम चेक करवा लेंगे। अब जितना भी है ना, क्योंकि यहां पर संजीव मिश्रा आज प्रयागराज में स्टूडेंट्स पर प्रोटेस्ट करते टाइम लाठी चार्ज हुआ। ये बड़े दुख की बात है भाई, एक बेरोजगार पर इस तरह से, मतलब उसकी पीड़ा को समझना चाहिए, और ये सही हृदय विदारक बात है। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? फिर से वही वाक्य है, राम और श्याम ने केले और आम खाए। राम ने श्याम और हरीश को पीटा। हरीश ने मोहन को खाना खिलाया। हरीश और राम ने लड़कों को खूब हंसाया। तो हरीश ने मोहन को क्या खिलाया? खाना। किसको? मोहन को। इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सर? जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो सोना ये दूसरी क्रिया है, पढ़कर ये पहली क्रिया है। तो यहां बताइएगा पहली क्रिया को क्या कहते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर आपका आ रहा है ब। तो यहां पर मुख्य क्रिया से पहले मुख्य क्रिया से पहले संपन्न क्रिया को क्या कहते हैं भाई? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर कुल मिलाकर अपन बात करें, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ब। आप मुझे बताइएगा काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? आप मुझे बताइए कि काल के आधार पर क्रिया का रूप नहीं है या क्रिया का प्रकार नहीं है। यहां काल के आधार पर क्रिया का प्रकार नहीं है, यह मैंने आपसे पूछा है। संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं 3 प्रकार की होती है सर। तो काल के आधार पर क्रिया का प्रकार, जैसे अपन बात करें यहां पर भूतकालिक क्रिया, ऐसा ऑप्शन आएगा आपके, भूतकालिक क्रिया। फिर यहां पर बात करें वर्तमान कालिक क्रिया। फिर यहां पर बात करें भविष्यकालिक क्रिया, फिर यहां पर बात करें पूर्वकालिक क्रिया। बताइए क्या होना है? तो काल के आधार पर यहां पर कितने प्रकार हो गए? 3। लेकिन कौन सा प्रकार नहीं होगा? काल के आधार पर क्रिया का कौन सा प्रकार नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहां पर आप कहोगे सर ये नहीं है, कौन सा वाला नहीं है?
विकल्प नंबर डी नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया, डी वाला। हम्म। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, मोहन नहाकर पूजा करने गया। तो पूर्वकालिक क्रिया को आपको पहचानना है तो क्या जोड़ना है, क्रिया करके आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, क्रिया करके आपको जोड़ना है। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए, तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा, यही होना है। आगे बढ़िए यहां से, निम्नांकित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, ये तो हो गई प्रेरणार्थक। भूखे को रोटी खिलाओ, क्या खिलाओ, रोटी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप मुझे बोलने दीजिए, तो यहां भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, बताइए पूर्वकालिक क्रिया। अब तो यहां तो कर और करके भी नहीं है, बताओ क्या होगा इसका। 20वें वाले प्रश्न में तो क्रिया करके भी नहीं है, क्या उत्तर होना है। दुर्गा सोलंकी 20वें का डी आंसर। वाह क्या बात है, जबरदस्त, यशस्वी पारी, मजे हुए खिलाड़ी हो गए हुए आप तो, है ना। तो यहां पर विकल्प नंबर द हो जाएगा, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया से पहले यदि ऐसा आ जाता ना तो फिर तो गलती होती नहीं बिल्कुल भी। चढ़कर ऐसा नहीं आया, चढ़ना और ये पहले संपन्न हो गई, और बैठना यह मुख्य क्रिया हो गई, इसलिए यहां पर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, द सही होगा। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा है, राम ने अमरूद खरीदे, रमजान रोजे रखता है। अब रमजान यहां पर किसी कर्ता के लिए आया है। तो कुल मिलाकर अपन यहां पर बात करें, और आप मुझे यह भी बताइए प्रेरणार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, तो आप कहोगे सर प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक, एक होती है द्वितीय, द्वितीय प्रेरणार्थक। दो प्रकार की होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जैसे अपन यहां पर पढ़ाना, पढ़ाना और यहां पर पढ़वाना। हाँ भाई बिल्कुल, द्रौपदी प्रजापति दो प्रकार की होती है, पूजा टिपान। प्रेरणार्थक दो प्रकार की होती है, बिल्कुल होती है। लिखाना, लिखाना से क्या बनेगा, लिखवाना, लिखाना से लिखवाना। हंसाना हंसवाना, हंसाना हंसवाना, इस तरह से मतलब हंसाना, और यहां पर बात करूं हंसवाना। तो क्या समझ में आया है आपके। आप ध्यान रखना कि यदि यहां पर आ हो, यदि आ हो तो फिर यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक, और यदि वाह हो तो यहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक। इसलिए यहां पर हो गया विकल्प नंबर अ, ये वाला। 21 ही प्रश्न सही हो गए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। यही तो चाहते हैं कि जितने प्रश्न आए उसमें से पूरे सही हो जाए, एक दो नहीं आए तो नहीं आए, उसमें क्या है। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। रमेश सो चुका, यहां पर चुका सोना क्रिया अकर्मक हो जाएगी। सीमा नृत्य करती है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसलिए 22वें का अ हो जाएगा। गोविंद ने राम को जगवाया,
वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम को जगवाया, तो वाह गया यहां पर, आप कह दोगे सर प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी हो गई? प्रेरणार्थक। अच्छा ये वाला देखते हैं अपन। प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन, मतलब गलत कथन आपको चयन करना है। अविकल्प दे रखा है, अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है, और जिसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि एक तो प्रथम प्रेरणार्थक बनती है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। ये भी सही। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इसका जो हो जाएगा आंसर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, ये बात गलत है। तो फिर क्या होती है? सकर्मक होती है, लेकिन सदैव सकर्मक नहीं होती है, हमेशा सकर्मक भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, विकल्प नंबर सही होगा इसका। नाम धातु नहीं बनती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बताओ किससे नहीं बनती है? रचना के आधार पर, हाँ नहीं पूछा था। नाम धातु नहीं बनती है। देखो मैं आपको यहां से बताऊं तो यहां पर नाम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, धातु यानी तो क्या हो गया? क्रिया। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? तो आप कहोगे सर क्रिया का मूल रूप तो क्या है? धातु है। फिर यहां पर विकल्प नंबर द हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपसे थोड़ी बात करता हूं कि संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। संरचना कह दे, व्युत्पत्ति कह दे, रचना कह दे, या फिर बनावट के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो यहां पर अनेक प्रकार निकल करके आते हैं, है ना। जैसे मैं यहां पर बात करूं, एक क्रिया का नाम लिख देता हूं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। फिर यहां पर बात करें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। अपन बात करें यहां पर कृदंत क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया होती है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। फिर अपन बात करें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ये अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। फिर इसमें देखिएगा संयुक्त क्रिया के फिर अपन यहां प्रकारों की बात करें तो संयुक्त क्रिया के भी अनेक प्रकार होते हैं। जैसे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया होती है। फिर यहां पर बात करें सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है। यहां पर संयोजी क्रिया होती है, संयोजी। और फिर यहां पर एक क्रिया होती है रंजक क्रिया। तो आपको संयुक्त क्रिया के प्रकार याद करना है। किस क्रिया के प्रकार याद करोगे? संयुक्त के। संयुक्त क्रिया की बात करें, मुख्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, संयोजी मुख्य क्रिया को संयुक्त रूप प्रदान करती है, और रंजक का मतलब होता है विशिष्टता। तो ये मुख्य क्रिया को, क्रिया के साथ विशिष्टता भी प्रकट करती है और पूरे वाक्य का अर्थ ही चेंज कर देती है। कौन सी? रंजक क्रिया। ठीक है, इनके प्रश्न अपन देख चुके हैं, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए। प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रियाएं आएगी तो इनको अपन आगे समझ लेंगे। चलो मैं एक चीज और आपसे पूछ लेता हूं कि प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, ये मुझे बताइएगा। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्योंकि क्रिया के लगभग लगभग प्रकार की बात मैं आपसे कर चुका हूं।
कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। या मुख्य रूप से क्रिया के कितने प्रकार है, दो लगाना है, अकर्मक और सकर्मक। काल के आधार पर अपन बात कर चुके हैं, काल के आधार पर वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक। फिर अपन ने बात कर ली संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर भी विशेष आप याद रखिएगा, संरचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। लेकिन यहां पर संयुक्त क्रिया विशेष याद करिएगा, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजक क्रिया और रंजक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रियाएं होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक क्रिया यहां पर समापिका क्रिया, समापिका क्रिया, और एक होती असमापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। तो यहां शब्द से पता चल रहा है समापिका का मतलब है ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है। एक तो ये ध्यान रखना, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में आएगी वो तो समापिका, और वाक्य के अंत में आकर के कार्य का समापन रूप प्रकट करेगी, कि जैसे कार्य समाप्त हो चुका है। असमापिका क्रिया वाक्य के अंत में नहीं आती है, मध्य में आ जाएगी, प्रारंभ में आ जाएगी, तो असमापिका क्रिया होती है। कुछ मिस्टेक तो है देखो आवाज की, और इसीलिए संप्रेषण आपको उचित नहीं हो पा रहा होगा। ये समस्या क्या है इसको हम दिखवा लेंगे भाई, लेकिन अभी जितनी आवाज आ रही है ना उतनी से आप काम चला लीजिएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? जितनी आपको चीजें समझ में आ रही है उतने से आप काम चला सकते हो। जैसे यहां पर चिड़िया आकाश में उड़ रही, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहां पर देखिएगा वाक्य के अंत में जो क्रिया आ रही है उसको क्या कहेंगे, समापिका, कार्य का यहां पर। और फिर यदि मैं यूं कह दूं कि आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, आपसे मिलकर, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, तो यहां पर देखिएगा आपसे मिलकर, तो ये अंत में नहीं आ रही है, असमापिका अंत में नहीं आती है, मध्य में आ जाती है ना, इस तरह से। फिर यहां पर देखिएगा झरने का बहता हुआ जल कितना अच्छा लगता है, इसमें बताइएगा झरने का बहता हुआ जल, झरने का बहता हुआ जल कितना अच्छा लगता है। तो यहां देखिएगा अपन बात करें बहता हुआ, यहां पर बहता हुआ कौन सी क्रिया है, असमापिका क्रिया, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, आप मुझे बताइए एक बार, है ना। तो इसका उत्तर अपन देख चुके हैं। फिर यहां पर अपन बात कर रहे हैं वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती, वर्तमान कालिक कहलाती, नाम धातु क्रिया कहलाती, या फिर संयुक्त क्रिया कहलाती है। बहुत बढ़िया, आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा नाम धातु क्रिया। फिर कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है, यौगिक धातु, नाम धातु, प्रेरणार्थक धातु, मूल धातु। तो कर, बैठ, चल, यहां पर उत्तर हो जाएगा मूल धातु का हो जाएगा। फिर यहां देखिएगा जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है, तब कौन सी क्रिया कहलाती है, तब कौन सी क्रिया कहलाती है।
नहीं, वीडियो चल रहा है, नहीं बंद हुआ। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिल जाती है तो फिर क्रिया कौन सी हो जाती है? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में भी अपन ने देखा है, सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, संयोजक क्रिया होती है, रंजक क्रिया होती है। तो संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की हो जाती है? 4 प्रकार की। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। इसलिए यहां पर विकल्प नंबर सा हो जाएगा संयुक्त क्रिया, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये हो जाएगा। फिर वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? पहुंच गया, तो एक तो यहां पर पहुंचना है और एक यहां पर गया है। तो प्रेरणार्थक है नहीं है, पूर्वकालिक है नहीं है, द्विकर्मक यहां पर है नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर द होगा। फिर देखिएगा किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आपसे नहीं वाला पूछ लिया है, नहीं हुआ। तो लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो ऐसा वाक्य बताना है जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। और संयुक्त क्रिया तो आप जान ही चुके हो भाई, है ना? दो क्रियाओं का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया कहलाता है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहां पर देखो, लूट लिया, है ना, खा गया, दिखाई दिया। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया, यहां पर नहाकर, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, ब होगा पूर्वकालिक क्रिया। फिर देखिएगा यहां पर बात करें आगे, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया उसे बोलते हैं कि जहां पर कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बने हों और एक साथ प्रयोग हो रहे हों। जहां पर कर्म और क्रिया एक साथ मिलकर एक धातु से बने हुए हो, एक साथ प्रयोग हो रहे हो, वहां पर क्रिया होती सजातीय। ठीक है, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर एक साथ प्रयुक्त हो, वहां सजातीय क्रिया होती है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा बताओ इसमें कौन सी क्रिया है? सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। तो बताओ यहां पर स्वतः क्रिया हो रही है, उड़ना क्रिया, बताओ ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। उड़ना क्रिया कौन सी हो गई? अकर्मक। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। तो यहां पर मार और मारी ये सजातीय क्रिया है। सजातीय क्रिया में 2-3 शब्द और याद रखिएगा, जैसे वह अच्छी चाल चलता है, तो चाल चलता, चाल चलता है। पक्षी अनोखी बोली बोलते हैं, तो बोली बोलते हैं, बोली बोलते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। वह अच्छा खेल खेलता है, वह अच्छा खेल खेलता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। और पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, तो ये कुछ उदाहरण आप याद कर लोगे तो सजातीय क्रिया का काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अभिकारी शब्द है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। अब ये वाला भी यूपी पुलिस में एक बार सही मान लिया गया था इसको भी। तो रचना की दृष्टि से भी यदि पूछ ले तो अकर्मक और सकर्मक, और यहां कर्म की दृष्टि भी पूछ ले तो अकर्मक सकर्मक, और मुख्य रूप से क्रिया का प्रकार पूछ ले दो अकर्मक सकर्मक। लेकिन क्रिया अविकारी थोड़ी है, क्रिया तो कौन सा है? विकारी है, विकारी शब्द है, ब हो जाएगा यहां पर। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में, भाववाच्य ध्यान रखना किस क्रियाओं में होता है? अकर्मक क्रियाओं में, ये सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है।
कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसमें ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। प्रेरणार्थक क्रियाएं ये भी सही है। देखो सदैव सकर्मक ही होती है, याद कर लेना इसको, अकर्मक नहीं होती है। ठीक है, इससे पहले वाला एक प्रश्न आया था तो वहां अकर्मक दे रखा था, तो अपन ने वहां पर, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव क्या होती है, सकर्मक होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये भी सही है। कर्म वाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं होती है, केवल कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। इसलिए यहां पर विकल्प नंबर स होगा। अब यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। बच्चे खेल रहे थे, इसमें कौन सा पक्ष है, ये आपको बताना है। तो पक्ष आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ रखा है कि आपने पक्ष टॉपिक, क्रिया से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है पक्ष। ठीक है, समय की बचत के लिए मैं आपको यहां पर नोट करके लाया हूं पक्ष। यहां पर क्रिया के जिस रूप में क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है उसे पक्ष कहते हैं। परिभाषा याद करिएगा, क्रिया के जिस रूप में क्रिया की प्रक्रियागत, कि उस क्रिया से क्या प्रक्रिया हो रही, उस अवस्था का बोध होता है, उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन से पक्ष होते हैं। आरंभ बोधक पक्ष, जब अपन किसी भी काम को प्रारंभ करते हैं, कि जैसे मैंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, खाना प्रारंभ कर दिया है, गाना प्रारंभ कर दिया है, तो जहां भी किसी भी क्रिया के द्वारा आरंभ की सूचना मिलेगी तो वह कौन सा पक्ष होगा, आरंभ। इससे क्रिया के आरंभ की सूचना मिलती है। जैसे अब वह रोटी खाने लगा है ना, क्या खाने लगा है, रोटी। हाँ, प्रक्रियागत अवस्था याद कर लेना, यानी उस क्रिया से किस अवस्था का बोध हो रहा है, किस सिचुएशन का बोध हो रहा है, वो उसका पक्ष है। सातत्य बोधक, तो सतत शब्द में यह प्रत्यय आप जोड़िएगा, शब्द क्या बनेगा, सातत्य। सतत में, तो इसी क्रिया के चालू रहने का बोध होता है, समाप्त होने का नहीं होता है, चालू रहने का बोध होता है। जैसे बच्चे खेल रहे थे, तो रहा था, रही है, रहे, इस तरह के। यहां पर प्रगति बोधक पक्ष, इससे क्रिया में निरंतर बढ़ोतरी होने का बोध होता है ना। जैसे अपन बात करें कि नदी में पानी बढ़ रहा है ना, शारीरिक वृद्धि हो रही है, इस तरह से। तो प्रगति बोधक पक्ष, इससे क्रिया में निरंतर बढ़ोतरी होने का बोध होता है। जैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है ना, जहां भी बढ़ने का, जैसे बुखार बढ़ती ही जा रही है ना, इस तरीके से। फिर अपन बात करें यहां पर पूर्णता बोधक पक्ष, इससे क्रिया की पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। तो समाप्त होने का बोध होगा, जैसे मैंने गीता पढ़ ली है, खाना खा लिया है ना, तो यहां कार्य पूर्ण होने का बोध हो जाएगा। नित्यता बोधक, रोजाना, प्रतिदिन, नियमित। नित्यता बोधक पक्ष, इससे क्रिया के नित्य होने का बोध होता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, उदित होता है, तो यहां पर यह भी नित्यता होगा। फिर यहां पर अभ्यास बोधक पक्ष की बात करते हैं, तो अभ्यास बोधक पक्ष में इससी क्रिया के अभ्यासवश होने का बोध होता है। वह प्राय गाने सुना करता है ना, प्राय है। तो जब वो, जैसे आप रोज रिवीजन करते हो तो किस में जाएगा, अभ्यास बोधक में। अब बता दीजिएगा उत्तर आप मुझे। बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य में पक्ष आपको बताना है। बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य में पक्ष आपको बताना है। खेल रहे थे, कार्य जारी है, तो सातत्य क्या हो जाएगा, सतत रूप से काम हो रहा है। देखो पूर्णता होगा नहीं, प्रगति का पता चल नहीं रहा है, रोज खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं इसका पता चल नहीं रहा है, तो यहां पर हो जाएगा सातत्य बोधक।
सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है। राकेश पढ़ रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह अच्छा खिलाड़ी है, वह नियमित रूप से स्कूल जाती है। वह नियमित रूप से स्कूल जाती है। बताइए क्या होगा? वह नियमित रूप से स्कूल जाती है। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है। अभ्यास, वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है। तो अब बरसात रुक गई है, तो काम पूरा हो गया, पूर्णता बोधक अ हो जाएगा इसका। 37वें में, हाँ राशि खान, बिल्कुल। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है ना? मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, दो याद रख लीजिएगा इसमें। एक तो अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और एक अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें यही बताना है। देखो, रोज सुबह टहलने जाता है तो नित्यता बोधक हो गया, वो तो रोज का काम है ना। यहां तो नित्यता है, नित्य है। वह स्नान करके मंदिर जाता है, क्या होगा? विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। अभ्यास, ये भी समाचार पत्र रोज आता है, दैनिक हो जाएगा। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, ये होगा सातत्य। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? द इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर यहां से आगे बढ़े। 39वां प्रश्न, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। हाँ आपका सही है। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तकालय पढ़ रहा है, पुस्तकालय में बच्ची सो चुकी है, वह स्कूल जाता है। बार बार आवर्ती बताओ किसकी होती है? रिपीटेशन। यहां पर क्या है? बार बार रिपीटेशन। हाँ डीके भाई नमस्कार। आवर्ती बताओ। मोहन अध्यापक है, बालक पुस्तकालय पढ़ रहा है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बच्ची सो चुकी, वह स्कूल जाता है। तो स्कूल आने जाने का काम होता है ना, तो यहां पर द हो जाएगा। किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, मां खाना बनाती है, उसने गीत सुना दिया। 40वें का क्या होगा? बताइए। देखो, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये तो सातत्य बोधक है। कार्य जारी है, किताब अलमारी में है, नित्य रूप से रखी रहती है, तो ये नित्यता बोधक हो जाएगा। मां खाना बनाती है, आपसे क्या पूछा है? आवर्ती मूलक। उसने गीत सुना दिया, तो ये पूर्णता बोधक हो गया, पूर्णता बोधक होगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? मां खाना बनाती, रोज बनाती भाई, आवर्ती मूलक पक्ष से, तो रोज बनाती यहां पर। चलिए, तो आज की क्लास यहां पर समाप्त होती है ना। और बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा, कल अपनी क्लास रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस बात को पहुंचाइएगा, है ना।
इससे क्या है कि मतलब अच्छा लगता है। नहीं तो पढ़ाने को देखो आप 10 विद्यार्थी भी आओगे ना तो उनको भी उसी तरह मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपन जब मेहनत कर ही रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का इसमें हित होना चाहिए भाई, है ना। और यदि आप नए विद्यार्थी हो तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपको किसी भी कोर्स से जुड़ना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वर्तिका क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वर्तिका क्लासेस व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम भी है प्रमोद कुमार के नाम से, तो यहां भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं ये देखना है। अपूर्ण वर्तमान काल जहां भी आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, तो यहां पर कार्य समाप्त थोड़ी हो रहा है, यहां पर कार्य समाप्त थोड़ी हो रहा है। हाँ जनवरी में आप में यही तो आपसे सुबह क्लास मैंने लेती, उसमें मैं यही बोलकर गया था। है ना कि भाई जैसे आपके पास अभी लगभग 20 दिन मान के चलो, 15 मान के चलो, यूं मान लीजिए 15 दिन तो अपने इसके हो जाएंगे आपके पास। जैसे 15 दिन तो आप नवंबर के ले लीजिएगा, 15 दिन नवंबर के हो जाएंगे। फिर यहां पर 31 होते हैं वैसे दिसंबर में, 30 दिन आप इसके जोड़ लीजिएगा। फिर यहां पर बात करें लगभग जनवरी लास्ट तक ही संभव है, जनवरी। तो यहां पर मैं तो आपसे कह रहा हूं कि लगभग इसको भी हटा दो आप, तो 75 दिन की रणनीति आपको होना चाहिए। यहां तो मैं 76 लिख देता हूं। 75 दिन आप बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपके जितने भी नोट्स हैं एक प्लानिंग बनाओ। देखो किताबों के साथ बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उनको देख कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है उस पर आप विशेष गौर कीजिएगा, है ना। और मैंने आपको देखो पहले भी बताया है, एक मिनट, और ये क्लास देखो सभी के लिए उपयोगी रहेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए ये क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक चीज और मैं आपको बताता हूं यहां से, हाँ भाई क्या कह रहे हो आप। थैंक यू सर, 36 वाला देख लो सर, सब सही है भाई। राधा की पढ़ाई बहुत धुआंधार चल रही है, पढ़ाई सभी की धुआंधार चलना चाहिए। 75 दिन, और 75 दिन क्या 2 महीने का टारगेट लेकर के चलिएगा आप। तो 2 महीने में आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो, ठीक है। देखो ये चीजें मैं आपको आज बताकर गया था, यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो, कि ये जो क्लासेज अपनी चल रही है इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा तक अपन 4 विकल्पों को लेकर ही चलेंगे। जब वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा का जब आपका ये जो शेड्यूल चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में बिहार और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए कितने विकल्प, इनके लिए 5 विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सोल्व करवाऊंगा। कितने विकल्प वाले, 5 विकल्प वाले। मैंने आपको बताया था अभी सुबह कि अपन यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वर्णमाला कंप्लीट हो गई है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, युग्म, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और मैंने कहा था कि आज 5 बजे ये क्लास रहेगी, तो ये क्लास भी अब क्या हो गई है पूरी। इन टॉपिक को पढ़ के आइएगा। वाच्यम, वर्ती है, लिंग, वचन, काल, कारक, अव्यय, वाक्य, इन टॉपिक को अपन, तो पहले अपन क्या कर रहे हैं कि व्याकरण को समाप्त करेंगे। हाँ एक मेरी देखो कमी जरूर है कि मैं रेगुलर क्लास नहीं लेता हूं, लेकिन मैं वो सब कंटेंट देने का प्रयास करता हूं,
है ना। लेकिन क्लास क्रमबद्ध रूप से रहती है, ये चीज आपने भी देखी होगी कि यहाँ वहां से कुछ नहीं, क्रमबद्ध रूप से। इससे क्या होता है कि आप पिछले वाली क्लासेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्लास क्रमबद्ध रूप से आपको मिलेगी। और यूट्यूब पर देखो, पहली प्राथमिकता ऑफलाइन और एप्लीकेशन पर बच्चे जुड़े हैं उनकी है। उसके बाद यूट्यूब पर भी आपके लिए मैंने आप समय निकाला है, तो आप रोज जुड़िएगा भाई, तब जाकर मजा आएगा। नहीं तो फिर मैं फिर से एप्लीकेशन और ऑफलाइन वाले बच्चों पर ध्यान दूंगा भाई। ध्यान अभी भी दे रहे हैं लेकिन उन पर और जबरदस्त तरीके से। लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि अपनी यूट्यूब फैमिली है, उसके लिए भी अपन जो जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कंप्लीट आपकी परीक्षा से पहले ये सभी टॉपिक में कंप्लीट करवा दूंगा। पूरी व्याकरण, पूरी व्याकरण, व्याकरण के साथ साथ देखो बहुत जल्दी अपन भाषा मैराथन क्लास लेकर आएंगे, तो इसकी थ्योरी आप पढ़ के रखिएगा। फिर अपन यहां पर बात करें काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, कोई सा भी एग्जाम हो पूरे इंडिया का, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो शब्द शक्ति को आप देख ले, मैराथन क्लास है, रस की मैराथन क्लास। कोई सा भी एग्जाम हो, नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, रस में से प्रश्न बाहर नहीं जाना है। अलंकार, इतनी जबरदस्त क्लासेज है कि मतलब ये आपकी सफलता के आधार हैं जितनी भी क्लासेज है ना। क्लासेज को पूरी तरह अच्छी तरह के क्या पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार बनाते हैं, उसके बाद मैं आपके समक्ष आता हूं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो काव्य शास्त्र में छंद की क्लास आने वाली, काव्य लक्षण की, काव्य प्रयोजन की, काव्य हेतुओं की। हिंदी साहित्य पद्य में ये पूरी चीजें रहेगी, हिंदी साहित्य गद्य में ये पूरी चीजें रहेगी। और जब ये समाप्त हो जाएगा तो अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे और जिसमें ये पूरी चीजें रहेगी। अब बताओ आप, तो टॉपिक वाइज अपन कंप्लीट करें या फिर आप चाहते हो कि सर प्रैक्टिस सेट अभी से? ये अभी उचित नहीं रहेगा। देखो, एक बार अपन दमदार तरीके से और भी गहराई के साथ जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट अपन कंटिन्यू करेंगे उसको। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। थोड़ी आपकी आवाज का इश्यू बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं, तो यदि वो समस्या है तो उसको हम कोशिश करेंगे भाई सही करने की। और एक समस्या वीडियो रुक रही थी पहले, तो उसका निराकरण तो हो गया है। हाँ, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लें भाई। और जो भी नए विद्यार्थी हैं जरूर आए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इससे क्या होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार, नमस्कार सभी को, थैंक यू।